चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा असली लड़ाई वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी है, और सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय और समान अवसरों की चर्चा लंबे समय से होती रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अति पिछड़ा वर्ग लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। सत्ता की गद्दी पर बैठी सरकारों ने इनके नाम पर नीतियां तो बनाई, लेकिन धरातल पर केवल कागजों तक सीमित रह गई। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास के अन्य पैमानों पर जहां इन्हें विशेष अवसर मिलना चाहिए था, वहीं नीतीश भाजपा की नीतियों ने इनकी स्थिति और अधिक जटिल बना दी है। इसी पृष्ठभूमि में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान गूंजता है और एक नए संकल्प की ओर इशारा करता है। सबसे पहले आप उनके इस वीडियो को सुनिए। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। खास तौर पे अब जरूरत है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करें। चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। असली लड़ाई वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण को चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी कि किसी भी कीमत पे बिहार में आरक्षण लागू ना हो, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े आदिवासियों का उत्थान ना हो। वो लोगों को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं, और सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी। हम लोग ऐसा देश चाहते हैं, ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां अमन चैन का वातावरण बने, सबको इक्वल भागीदारी का मौका मिले और सम्मान मिले, और सबके साथ जो है आर्थिक न्याय हो, गरीबी हमारे बिहार से खत्म हो। ये हम लोग जो है चाहते हैं, एक सुनहरा बिहार हम लोग बनाने का काम करना चाहते हैं। हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे। मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अरे हम लोग इनके गीदड़ भभकी से डरने वाले हैं? जब लालू जी नहीं डरे, इनके आका को गिरफ्तार किया आडवाणी जी को बिहार में, तो लालू जी का बेटा डरने वाला है? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितने भी हम पे, राहुल जी पे कितना केस मुकदमा हो रहा है, हम लोगों पे मुकदमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों को आवाज दिलाने की बात कर रहे हैं, उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों पर मुकदमा हो रहा है। जितना जुल्म करना है कीजिए, आपको मुबारक। आप लोग तड़ी पार लोग क्या कर सकता है? इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। खाली तोड़ने की राजनीति कर सकते हो, लेकिन हम लोग जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आप अन्याय करो, हम लोग न्याय करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। तो आपने सुना तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया अति पिछड़ा न्याय संकल्प सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की ठोस पहल का वादा है। ये उस वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में है जो दशकों से उम्मीदें पालते हुए भी भुला दिया गया है। अगर यह योजना अमल में आती है तो अति पिछड़ा समाज न केवल शिक्षा, रोजगार और अवसरों में बराबरी पा सकेगा, बल्कि राज्य की प्रगति में अग्रिम भूमिका निभा सकेगा। आने वाले चुनावों में यह संकल्प एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जो बिहार की राजनीति और सामाजिक ढांचे को नई दिशा भी देगा। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।